आप सबों को जय मसीह प्रियो। फिर एक बार सुंदर अवसर सुबह का देखने के लिए प्रभु ने कृपा किया। उस कृपा के लिए हम धन्यवाद देते। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर हम में से हर एक को भला चंगा रखा। पिछली रात परमेश्वर ने मीठी नींद दिया, सही सलामत संभाल के रखा, सुरक्षित रखा। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में प्रभु के चरणों में जो समय बिताते हैं प्रियो, व्यर्थ नहीं है, वो वेस्ट नहीं है, वो आशीष का खाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो समय हम परमेश्वर को देते हैं प्रभु लौटाकर आपके जीवन में आशीष देगा, आपकी जीवन की कमी घटी दूर करेगा, आपकी जीवन की निराशा दूर करेगा, क्योंकि प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अधिक से अधिक परमेश्वर के सन्निधि में समय को बिताना है। इन दिनों में प्रभु आपके जीवन में बड़े आशीष को देगा। हालेलुया। प्रिय, इन दिनों में हमारे जीवन में कई बार हम आशा खो देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मांगते हैं वो हमारे जीवन में प्राप्त नहीं होते। हम कई बार कहते हैं कि हम जिस तरह से सोचते हैं उस प्रकार ऐसा होता नहीं। हम कुछ सोचते और है और होता है कुछ और हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हमने हमारे जीवन में आजमा कर देखा, प्रैक्टिकली करके देखा, लेकिन जैसे हम सोचते हैं वैसा होता नहीं। हम प्रार्थना तो करते हैं, उपवास तो लेते हैं, निरंतर परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, ध्यान लगाते हैं, चर्च में जाते हैं, उपवास प्रार्थना में भाग लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में अभी भी दुख है। वो दुख इसलिए कि सफलता अभी तक हमारे जीवन में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक जीवन में आप कहते हैं कि मैं नंबर 1 है। प्रेज़ द लॉर्ड। भौतिक जीवन में अभी भी कोई बढ़ोतरी नहीं। आज अनेक परिवार जीवन में दुखी है, उनके जीवन में अनेक क्लेश उनको सताता है। अनेक दुख, दर्द, वेदना कहीं न कहीं जीवन को कमजोर करने के लिए कमर तोड़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में मसीह लोगों का जीवन देखते परसिक्यूशन लाइफ हो चुका है। शत्रु हमारे जीवन में बंदरों को डाल रहा है, कभी आगे बढ़ने नहीं दे रहे। जिस प्रकार हम विचार करते हैं उस ऊंचाइयों को छूने के लिए मेहनत तो करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन आखिर में निराश हो जाते हैं। हमारी मेहनत वेस्ट है। हम उत्सुकता से शुरू करते हैं, अभी तक सफलता नहीं रहा, दिल लगा के काम किया है, अभी तक प्रेज़ द लॉर्ड उसी प्रकार का तनख्वाह नहीं मिला है। मैंने जैसा सोचा ऐसा हुआ नहीं है, आशा छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। निराशा जीवन में आ गया, दुख आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो विचार किया उस प्रकार का इच्छा मन में अधूरा रह गया। अब मैं क्या करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा खोते जा रहा हूं, परमेश्वर पर मेरा भरोसा टूटते जा रहा है। प्रार्थना में अभी कमी हो गया है, प्रार्थना करने का दिल नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, उपवास लेने के लिए मन नहीं लग रहा है, परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए मन नहीं लग रहा है, प्रार्थना में जाने के लिए दिल नहीं लग रहा है। यही है शत्रु का पद्धति, मसीह लोगों को गिराने के लिए ऐसी समस्या डालो आपका मन चंचलित हो जाए। पूरे जब मन हिल जाता है शरीर में कमजोरी आ जाता है, हम बीमार हो जाते हैं, हम नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। मन को सबसे पहले शत्रु अटैक करता है, हृदयों को अटैक करता है। ये परमेश्वर हमेशा जानता है, इसलिए परमेश्वर का जीवित वचन मसीह लोगों को कहा है वैसे वचन को याद रखो, वचन रूपी तलवार से शत्रु का विषय को काटिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपको कहना है मेरा विषय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन जीवित है। वो जीवित वचन पर लिखा है यहोवा पर भरोसा करने वाला कभी लज्जित नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा है तो शत्रु को कहना है तू जितना भी समस्या लेके आएगा मैं डरूंगा नहीं, मेरे लिए रास्ता खोलने वाला परमेश्वर ऊपर बैठा है, स्वर्ग का सिंहासन पर बैठा है, वो मुझे कमजोर नहीं होने देगा। लेकिन कई लोग प्रेज़ द लॉर्ड रास्ता भटक जाते हैं, विश्वास को छोड़ देते हैं, कमजोरी जीवन में आ जाता है, परमेश्वर पर भरोसा टूट जाता है,
विश्वास टूट जाता है। पुलिस और मनुष्य पर आश्रय लेने के लिए चले जाते हैं, स्वयं परमेश्वर को भूलकर अपनी बुद्धि का सहारा लेकर पुलिस अपनी बलबुद्धि पर आगे बढ़ने की इच्छा सोचते हैं। प्रिंद्र, हम उस प्रकार का व्यक्ति नहीं होना। परसिक्यूशन जीवन में आएगा, कष्ट जीवन में आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा इस संसार में तुम्हें क्लेश है, और मसीह लोगों को तो कुछ अधिक क्लेश है, क्योंकि शत्रु आपको नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े। जिस एरिया में रहते हो सकता है आप अकेला होगा मसीह परिवार, शत्रु नहीं चाहता है मेरे इलाके में आप आकर रहे, इधर प्रार्थना करें, प्रेसो। इसलिए हो सकता है उस एरिया के लोग आपके विरोध भी बन जाए, शत्रु भी बन जाए। उसका कारण शैतान प्रेसो और उधर राज करता है। इसलिए मसीह भाई बहनों, प्रार्थना में शक्तिशाली बनना, आत्मा में प्रार्थना करना, नहीं तो शत्रु कभी भी हमें गिरा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। रोमी की पुस्तक 8 अध्याय उसका 18 का प्रेज़ रोमन चैप्टर 8 वर्स 18 प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम प्रकट होने वाले हैं कुछ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का दास प्रेरित पौल लिखता है, इस समय का दुख और क्लेश वो कुछ भी नहीं है। आपके जीवन में परमेश्वर ने एक महिमा प्रदान करके रखा। उस महिमा के सामने जब आप जाएंगे और जब आप प्रकट होंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाएगा, ये क्या है। इस संसार में कुछ लोग दुख सहन करते हैं, इसीलिए सहन करते हैं क्योंकि प्रेषण वो जानते हैं मेरे लिए एक महिमा रखा है, मेरे लिए एक प्रेषण मुकुट रखा है। मेरा प्रेषण इस संसार से कोई लेना देना नहीं, दुख आने दो, मैं उसको प्रेषण पार कर कर जाऊंगा। प्रियो, हालेलुया। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। प्रेषण, यदि आप बीमार हैं और मरण तक आप बीमार रहेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप परमेश्वर में विश्वास योग्य रहेगा तो आप स्वर्ग में जाएगा, भले आप बीमार होकर मर गए। लेकिन यदि हम परमेश्वर के रास्ते से भटक जाए, आप प्रभु से सवाल करेंगे, मैं अभी तक चंगा नहीं हुआ, चंगा होती नहीं, परमेश्वर मैं अभी तेरे ऊपर भरोसा रखूंगा नहीं। इस विश्वास के साथ यदि आप दम तोड़ देगा तो प्रियो नरक में जाएगा। हम अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर के वचन को नहीं ठुकराना, परमेश्वर के साथ चलना। इस संसार में क्लेश रहेगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा ढाढ़स बांधो, मैंने इस संसार को जीता है। आज कितने लोग उस महिमा के लिए तैयार है, उस वचन के लिए तैयार है, प्रेषण उस मार्ग में चलने के लिए तैयार है। इस संसार में क्लेश आएगा। परमेश्वर ने कहा मेरा रास्ता आसान नहीं है, कठिन है। जो मेरे पीछे चलना चाहते हैं, कठिनाइयों को भी उठाना पड़ेगा, दुख को भी उठाना पड़ेगा, वेदना को भी उठाना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर आपके लिए घर तैयार करने का है। परमेश्वर आपकी बड़ी महिमा देने जा रहा है। स्वर्ग में एक बड़ा मुकुट आपका इंतजार कर रहा है। आपका दौर जब पूरा होगा इस संसार से, आपके लिए एक श्रेष्ठ मुकुट परमेश्वर रखा है। इस दौड़ हमारा बहुत तो 50 साल 60 साल का इस संसार में, उसके बाद इस संसार को छोड़ के जाना है, इस शरीर को छोड़ के जाना, आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब खराई से संसार में जिएंगे, परमेश्वर हमें इज्जत देगा, मान देगा। जो प्रभु के लिए कष्ट उठाया है, प्रभु उसको मान और सम्मान के साथ आदर देने जा रहे हैं। इन दिनों में कई मसीह लोग भटक जा रहे हैं, विश्वास तोड़ देते हैं, भरोसा परमेश्वर पर तोड़ देता है। प्रभु मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, अभी तक मैं प्रार्थना किया, प्रभु मुझे कुछ नहीं दिया, मैं प्रभु के रास्ते में चलूंगी नहीं। ऐसे अनेक लोग बोलकर बैकस्लाइड जीवन में अपनाते हैं। प्रियो, कभी शंका नहीं करना, परमेश्वर कभी सवाल नहीं उठाना, परमेश्वर पर अविश्वास नहीं करना। प्रभु के मार्ग में अविश्वास योग्य रहे, प्रभु जरूर आपको देगा। कई बार हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते, जिसके कारण से फेल हो जाता है। लेकिन प्रभु को इनवाइट करिए,
हो सकता है आप रिज्यूम लेके जा रहे हैं, पवित्र आत्मा को इनवाइट कर रहे हैं। हो सकता है आप जॉब कर रहे हैं, सुबह शाम प्रार्थना कर जॉब शुरू करिए, बिजनेस शुरू करिए, प्रार्थना कर शुरू करिए। आप देखिए आपके जीवन में कैसे आशीष आए। परमेश्वर इन दिनों में कुछ आपसे चाहता है। प्रभु को दूर ना रखिए, प्रभु को साथ रखिए, परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज के दिन परमेश्वर तूने हमें ब्लेस किया, सुंदर वचन हमारे जीवन में दिया, मोटिवेट किया। इस संसार का क्लेश से हम डरना नहीं प्रभु, हम तेरे पास आना चाहते हैं। इस संसार को जब भी छोड़ना है छोड़ कर आएंगे, लेकिन हम विश्वास को त्यागेंगे नहीं प्रभु। विश्वास में मजबूताई से रहेंगे, हम भरोसा रखेंगे। परमेश्वर हम तुझ पर पूरा ट्रस्ट करते हैं, इंद्र में ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रभु हर एक को मदद कर, इंद्र में कोई विश्वास की दौड़ में लड़खड़ाने ना पाए, नीचे गिरने ना पाए, परमेश्वर रास्ता भटकने ना पाए, प्रभु तुझे ना गिरने पाए। और प्रभु धन्यवाद, आदर में हिम्मत जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। इंद्र में प्रार्थना में बने रहिए, परमेश्वर जरूर आपको आशीष करेगा, ब्लेस करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सब आशीष दे। जय मसीह।